अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी अपने पास प्योरली इमेजिनरी गिवन हो, कोई भी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, तो उस स्थिति में आप के आई पुट करिए, उसको किसके इक्वल पुट करिए, के आई के इक्वल पुट करिए, जिससे आपको जो आपका सफिशिएंट आंसर है, डिमांडिंग आंसर है, वो आपको मिल जाएगा। डिमांडिंग आंसर है जो डिमांडिंग आपको किया गया है उसके ऊपर बेस्ड कहानी है। ठीक है, तो अपन नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नए क्वेश्चन की क्या कहानी है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। देखिए क्वेश्चन अपने पास है, इफ 3z1 अपॉन 2z2 इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था ये किसके इक्वल रखा जाएगा, के आयोटा के इक्वल रखा जाएगा। इसके बाद में अपने को जो फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है 3z1 प्लस 5z2 और डिवाइडेड बाय 3z1 माइनस 5z2, इसका मोड अपने को फाइंड करना है। ये अपनी कहानी है। इस कहानी के अंदर जो सारी घटनाएं हैं वो इमेजिनरी है। ये कहानी में जो घटनाएं दे रखी है वो कैसी है, काल्पनिक घटनाएं हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को देखना मजेदार है। तो सबसे पहला काम, सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहला काम लेके आऊंगा इसको। आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम आओ इधर। ये आगे, और मैंने बोला प्योरली इमेजिनरी, तो बोला कि आयोटा लिख दूं क्या? बोला ठीक है लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। और मैंने बोला अगर मैं कभी इस दुनिया में एक काम कर दूं कि इसको इधर ले जाऊं, मैं इसको इधर ले जाऊं पूरी कहानी को, तो 3z1 इक्वल टू के आयोटा इंटू 2z2, और 3 पहुंच गया नीचे, तो क्या बन गया? ये बन गया 2z2 के आयोटा अपॉन 3। ठीक है, अब बोला z1 का वैल्यू आ गया, तो z1 बोले हमें यहाँ पहुँचाओ, z1 बोले हमें क्वेश्चन जो फाइंड करना है उसमें पहुँचाओ। तो मैंने बोला ठीक है चलो z1 आप यहाँ चलो। तो यहाँ इसको अगर मैं पहुँचाता हूँ तो क्या कहानी होती है वो आपके समक्ष आती है। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे मैंने इसको पहुँचाया, तो यहाँ पे पहुँचाया, तो ये पहुँचा यहाँ पे 2z2 के आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 5z2 और डिवाइड बाई, यहाँ पे भी मैंने है ना z1 को पहुँचाया, तो z1 यहाँ पहुँचा 2z2 के आयोटा बाई 3 और माइनस 5z2। मोड में पैक है तो पैक ही देना पड़ेगा, खोलने का अधिकार नहीं है फिलहाल। अब यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम आ रही है अपने सामने, जो z2 है ये अपन कॉमन लेके मार देते हैं, z2 को हटाएं फिर कहानी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिवाइड कर दूंगा z2 का अंदर ही अंदर, आंखों ही आंखों में अंदर ही अंदर डिवाइड कर दूंगा, तो z2 गायब हो जाएगा अपनी आंखों से। ठीक है, तो z2 गायब हो गया, z2 का डिवाइड कर दिया मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अपने पास अब यहाँ पे बचा 2 के आयोटा और ये बच गया प्लस 5 और डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बना 2 के आयोटा माइनस 5 बचा का मोड। अब मोड ये पूरा घर है, इस पूरे घर का बंटवारा कर देता हूँ। पूरे घर का बंटवारा करूँगा तो ये इस पे भी मोड लग जाएगा और इस पे भी मोड लग जाएगा, अलग अलग मोड लग गया, दोनों पे बंटवारा हो गया। मोड की प्रॉपर्टी होती है पूरे पे मोड है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो अलग अलग करने का अधिकार रखते हो आप। अब बंटवारा होते ही मैंने बोला मोड क्या होता है, मोड होता है रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ओनली इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई, ऐसे इधर करूँगा रियल पार्ट -5 का स्क्वायर 25 और इमेजिनरी पार्ट का 4 स्क्वायर हो गया, दोनों सेम ऊपर नीचे सेम, मरे 1 दिया, ये आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लेके आते हैं क्वेश्चन, ये लो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इससे भी मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इफ z1 मॉड इक्वल टू z2 मॉड इक्वल टू z3 मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 1 अपने को गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। उसके बाद में अपने को फाइंड करना है 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये अपने को फाइंड करना है, इसका मोड है।
तो इसका मतलब सारी कहानी किस पे टिकी हुई है, इस पे टिकी हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ जो पुरातन समय में चलती थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने आपको बताई भी है। जैसे यहाँ पे z इनवर्स जो होता है या 1/z जो होता है वो होता है z बार अपॉन मोड z। मतलब आप 1/z को z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर लिखने का अधिकार रखते हो। ये अधिकार आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ने दे रखा है, ठीक है। तो इस अधिकार का उपयोग करूंगा मैं यहाँ पे। तो क्या करूंगा मैं 1/z को क्या लिखूंगा z बार और डिवाइड बाय मोड z का स्क्वायर। अगर ये z1 है तो 1 लगा देंगे इसके नीचे। ऐसे ही इसको लिखूंगा तो z2 बार अपॉन मोड z2 का स्क्वायर, और इसको लिखूंगा तो z3 बार अपॉन मोड z3 का स्क्वायर, और पैकअप मोड में कर दिया। अब सुनो, मोड z1 तो 1 दे रखा है उसने, 1 नीचे वाला क्या बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये भी क्या बन गया आपका 1 बन गया, और ये भी आपका क्या बन गया 1 बन गया। अरे 1 बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे 1 का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसका मतलब नीचे 1 है तो वैसा का वैसा ही मिल गया। इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को। अब देखो यहाँ पे z3 लिख दिए मैंने। अब सुनो, अब इसका मतलब एक बात बताओ, इन सब के ऊपर अलग अलग बार लगा हुआ है, अलग अलग बार लगा हुआ है, इनको बहुत जोर आ रहा होगा, इसलिए अपन इन सब को एक ही बार पे, इन सब पे एक ही बार लगा देते हैं। ये लो जी, आप सब पे एक बार। और जो बार एक बार लगा दिया ना, अब मोड में एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे z बार का मोड निकालो चाहे मोड z सीधा निकालो, z बार का या सीधा z एक ही बात होती है मोड में बार का कोई मतलब नहीं होता, घर पे ही ला सकते हैं वो। इसका मतलब ये हट गया, ये आ गया अपने पास, ये आ गया, और इसका वैल्यू उसने पहले से दे रखा था 1 है भाई, तो ये भाई 1 हो गया। तो यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है, नोट करिए, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, नोट करिए। फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। शानदार क्वेश्चन प्रस्तुत करता जाऊंगा आपके सामने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेके आए हैं अपन, इस बार अपने पास है क्वेश्चन z-2 + 3 आयोटा मोड में और इक्वल टू है z-1 + 2 आयोटा। फाइंड करना है अपने को लॉकस ऑफ z, मतलब z का रास्ता क्या है, z किस रास्ते पे यहाँ पे चलने वाला है। तो सबसे पहली बात ये होती है, लॉकस का मतलब एक इक्वेशन से होता है, पैराबोला बनेगा या सर्कल पे घूमेगा, वो सर्कल पे घूमेगा या पैराबोला पे घूमेगा या इलिप्स पे घूमेगा। ये विभिन्न प्रकार की जो है बातें हैं ये अपने सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं जो है सबसे पहला काम, जो प्राइमरी कंडीशन है z के बारे में जानता हूँ। z क्या होता है, x + आयोटा y होता है। x + आयोटा y दे देता हूँ भैया, लो z की जगह x + आयोटा y, -2 + 3 आयोटा, ये मोड में पैकअप। ऐसे ही इस z की जगह x + आयोटा y, -1 + 2 आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, छटनी करूँगा, रियल पार्ट की अलग छटनी कर दूंगा और इमेजिनरी पार्ट की अलग छटनी कर दूंगा। मैं बोलूँगा रियल पार्ट इधर जाओ भाई एक ब्रैकेट में, और इमेजिनरी पार्ट एक ब्रैकेट में जाओ, जाएंगे, पहुँचाता हूँ। ये हो गया x - 2, और इधर देखो इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लिया तो ये अपने पास क्या हो गया y + 3 हो गया, ये अपने पास y + 3 हो गया, मोड में पैकअप। ऐसे इधर क्या हो गया x - y 1 और y कॉमन, आयोटा कॉमन लिया तो y + 2, ये अपने पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। मोड लगा हुआ है, मोड की प्रॉपर्टी होती है, मोड कैसे खोला जाता है, मोड को खोल देता हूँ मैं, है ना, अभी और कुछ तो खुल नहीं रहा है, मोड तो खोलें कम से कम। रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया, ये लो जी। ऐसे इधर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया। रूट मारना चाहता हूँ, रूट मारने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, रूट से रूट मर गए, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, x² + 4 - 4x, ऐसे इसका स्क्वायर कर दिया, y² + 9 और प्लस 6y, ऐसे इधर चला, x² + 1 - 2x और प्लस y² + 4 + 4y, ये x² y² इधर वालों से मर गए। और ये देखो जी, इस 4x को इधर लाया तो इधर बचा 2x, ऐसे ही इस 6y को इधर लाया तो कितना बचा, 2y बचा। अब देखो क्या होगा, आगे की जो कहानी है उसके अंदर एक चीज़ तो 4 तो मरी गई,
4 मर गया, ये इधर गया तो 8 बचा, 2 का डिवाइड मारा तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 बच गया। x और y सिंगल पावर रखते हैं, लाइन की पावर सिंगल होती है, लीनियर है, लाइन है, मतलब z चलेगा किस पे, लाइन पे चलेगा। तो ये क्या है, इसका लोकस लाइन हो गई है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये वाली लाइन आपकी हो गई है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, बहुत ही शानदार बात लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, शानदार से शानदार क्वेश्चन प्रस्तुत करता रहूँगा आपके सामने और मज़ा आता रहेगा आप लोगों को। देखो इस बार क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है। z1 इक्वल टू 1, z2 इक्वल टू 2 और z3 इक्वल टू 3 एंड, और अपने पास है z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू अपने पास है मॉड में, और इसका वैल्यू है 5, और अपने को फाइंड करना है, फाइंड करेंगे z1 z2 प्लस 4 z1 z3, यहाँ पे z2 z3 है, z2 z3 और प्लस 9 z1 z2, ये अपने को फाइंड करना है। तो चर्चा स्टार्ट करता हूँ मैं, इसके ऊपर चर्चा करूँगा। इस पे जब चर्चा करूँगा तो देखो क्या आने वाला है। सबसे पहला काम है कि अरे मोड में ना ये z1 z2 z3 है, तो इनका काम है, इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। इनको कैसे ठिकाने लगाऊंगा, मैं यहाँ से z1 z2 z3 मोड में से कॉमन लिया, मैंने मोड में से कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब इन सब में डिवाइड लग जाएगा, इन सब में डिवाइड लग जाएगा, ये लो जी डिवाइड लग जाएगा, सब में लगेगा डिवाइड, किसका, z1 z2 z3 का, ये लो जी मैंने डिवाइड कर दिया, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है डिवाइड लगा के, बहुत ही मज़ेदार चीज़ सामने ला दी है। लेकिन अगर मैंने मोड में से कॉमन लिया है तो इन पे भी मोड लगेगा, और अब ये हो जाएंगे अलग अलग, ये बोलेंगे मेरे को मोड दो, ये बोलेगा मेरे को दो, ये मेरे को दो, तो मैं इनकी बात मानूंगा और इनको बोलूँगा तेरे पे ये लगाया मैंने, तेरे पे ये लगाया और तेरे पे ये लगाया, इन तीनों पे लगा दिया। यहाँ पे डिवाइड मारा मैंने, डिवाइड मारते ही मेरे सामने प्रकट हो गया 1/z1, यहाँ पे डिवाइड मारा तो मेरे सामने क्या प्रकट हुआ, 1/z2 प्रकट हो गया, और यहाँ पे डिवाइड मारा तो 1/z3 प्रकट हो गया। इनके प्रकट होने के बाद में मेरे दिमाग में एक बात आएगी, वही बात कि जो 1/z होता है, z इनवर्स होता है, वो होता है मॉड z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर होता है। इस बात का उपयोग करूंगा मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे उपयोग करूंगा, इनकी वैल्यू तो मेरे पास है तो वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू डाल दी, ये तीनों के वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब 1/z1 है, 1/z1 का मतलब है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर हो जाएगा, 1 है तो 1 लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तो है ही, 4 है, 1/z2 का मतलब हो जाएगा z2 बार अपॉन मोड z2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9, 1/z3 का क्या हो जाएगा z3 बार अपॉन z3 का मोड का स्क्वायर। वैल्यू डालूंगा, मोड की वैल्यू डाल दो, ये 6 हो गया z1 बार, और 1/z मोड z1 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 4 z2 बार, और इस z2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से 4 मर गया, स्वर्ग सिधार गया 4, 9 z3 का वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, z3 बार, z3 के मोड का, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये मर गया। तीनों बोले बार जो है ना, हम एक बार लेंगे, हम पूरा एक ही बार ले लेंगे, एक बार में ही हम तैयार हो जाएंगे। लो जी तीनों पे एक बार लगा दिए, क्योंकि ये अपन लगाने का अधिकार रखते हैं, और बार मोड पे बार का कोई रोल नहीं होता, तो मोड पे बार हटा सकते हो, मोड से क्या कर सकते हो आप, बार हटा सकते हो, तो बार हट गया, बार हट गया, मोड से बार हटा सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जेड मोड जेड बार में हो तो उसको मोड जेड लिख सकते हो आप। इसका वैल्यू अपने पास पहले से ही प्रकट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 30, ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, शानदार से शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। इस बार अपने पास है क्वेश्चन, इफ z1 z+1 z+1 और z+2 1 प्लस आयोटा
फाइंड करना है अपने को z फाइंड कर डालेंगे अपन। तो सबसे पहला काम है z किससे बना होता है, z की उत्पत्ति x प्लस आयोटा y से होती है, x और y से मिलकर z की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे z का वैल्यू रखूँगा। z का वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y, और प्लस में कितना है 1। ऐसे ही इधर जो है, इधर वाला जो पार्ट है उसके अंदर भी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ x प्लस आयोटा वाई, और इधर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अपने को अभी z फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका मोड खोल देता हूँ, इस 1 को बोल देता हूँ 1, आप आ जाओ यहाँ पे और आयोटा चले जाओ यहाँ पे। इसका क्या हो जाएगा, रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचा, x प्लस आयोटा वाई, इस 2 को अंदर किया तो x प्लस 2 बना, और ये कितना हो गया, प्लस 2 आयोटा वाई बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसका स्क्वायर करूँगा, मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे अपन। अब इधर भी स्क्वायर होने वाला है, तो इधर भी स्क्वायर होगा तो क्या होगा बोलो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा y स्क्वायर, और इन तीन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा x प्लस 2 इंटू वाई। अब देखो एक बात है यहाँ, इधर ओनली रियल पार्ट है, इधर ओनली रियल पार्ट है। तो अपन एक काम कर देंगे कि जो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको इसके इक्वल कर दूंगा, सीधा ही इस रियल पार्ट के इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ से अपने पास x और y में कंडीशन आ जाएगी, इमेजिनरी पार्ट इसको 0 के इक्वल कर दोगे तो x y का वैल्यू निकल जाएगा, और उसको z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में पुट करके यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उस क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या लिखा हुआ है देखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके समक्ष जो क्वेश्चन लेके आया हूं उसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है, इफ z1 mod इक्वल टू z2 mod इक्वल टू z3 mod इक्वल टू 1 एंड z1 z2 z3 are vertices of equilateral triangle, then prove that z1 plus z2 plus z3 इक्वल टू 0। ये अपने को कहानी में लाना है। तो सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे कि मोड z का मीनिंग क्या होता है। अगर डायग्राम में देखें तो ये अपना ओरिजिन है, और ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और ये बैठा आपका ये z है, ये z है। अगर ये z है तो मोड z जो होता है ना, मोड z होता है वो यहाँ तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से लेके लास्ट पॉइंट तक के डिस्टेंस को मोड z रिप्रेजेंट करता है। मोड z का मतलब उस z की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब z1 बोल रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, z2 भी बोल रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, और z3 भी क्या बोल रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है। और z1 z2 z3 क्या है, वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अगर ये तीनों के डिस्टेंस 1 है ओरिजिन से, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन के ऊपर कौन बैठा है, उस ट्रायंगल का ये सरकम सेंटर है। और वो सरकम सेंटर क्या हो गया, अगर सेम डिस्टेंस होती है तो सरकम सेंटर होता है। समझ गए क्या, किसी पॉइंट की ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से, यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स z1 z2 z3, यहाँ से कोई पॉइंट ओरिजिन है उससे इन तीनों की डिस्टेंस सेम है तो इसको सरकम सेंटर बोलते हैं। या यहाँ पे ही सरकम सेंटर किसका काम कर रहा है, ये ओरिजिन सेंट्रोइड का काम कर रहा है। और सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड का मतलब आपके समक्ष क्या होता है, देखिए सेंट्रोइड का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कितना होता है 0, y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना होता है 0, और आप क्या करते हो z1 प्लस z2 प्लस z3/3 कितना करते हो 0 करते हो। यहाँ से देखो ये x1 y1 आयोटा हटा के लिख रहा हूँ, x2 y2, और ये कितना हो गया x3 y3 हो गया। ठीक है, अब
अगर एक्स वाई के पैटर्न में लेते हैं तो ये बनेगा, वो मैं आपको भी कहानी बता दूंगा, ठीक है। ये जीरो हो गए, इसका मतलब ये जीरो हो गए, 3 उधर जाके मर गया, 3 भी जीरो हो गया, यहाँ भी 3 उधर जाके मर गया, जीरो हो गया। इसका मतलब ये चीज़ आ गई। ये कैसे आई इसको समझो। Z1 का मतलब क्या है, x1 प्लस आयोटा y1। Z2 का मतलब क्या हो गया, x2 प्लस आयोटा y2। और Z3 का मतलब क्या हो गया, x3 प्लस आयोटा y3। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इसका मतलब क्या करूँगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये लिख दिया, और आयोटा कॉमन लेके y1 प्लस y2 प्लस y3 लिख दिया। तो ये पहले से जीरो है, ये भी जीरो है। इसका मतलब ये कौन है, ये वैसे रियलिटी में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है आपका, ठीक है, ये y2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी जीरो और ये भी जीरो। इसका मतलब पूरा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 पूरा परिवार जीरो हो गया, मातम छा गया इस परिवार में, पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेके आता हूँ, चर्चा करता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चर्चा योग्य है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे क्वेश्चन प्रस्तुत किया है मैंने, इफ Z-2 आयोटा का मॉड है वो है इमेजिनरी Z के इक्वल, तो अपने को फाइंड करना है, देन फाइंड लॉकस ऑफ Z का लॉकस अपन प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि Z-2 आयोटा है वो किसके इक्वल है, इमेजिनरी Z के। तो मेरे को पता है Z क्या होता है, Z अपने को मालूम होता है x प्लस आयोटा y होता है। यहाँ इसमें रखता हूँ, इसमें भी रखता हूँ, तो x प्लस आयोटा y -2 आयोटा मोड में, और ये इमेजिनरी Z का मतलब ओनली y है, आयोटा नहीं लगाएंगे साथ में। इसमें जो है इन दोनों से मैंने अगर आयोटा प्राप्त कर लिया कॉमन, तो ऐसा बन गया। और मोड का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ओनली इमेजिनरी पार्ट का, आयोटा नहीं लेंगे साथ में, वाई हो गया। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देता हूँ, रूट स्क्वायर, दोनों जाने दुश्मन बैठे हैं एक दूसरे के, स्क्वायर से रूट हट गया, इसका स्क्वायर भी ओपन कर देता हूँ साथ साथ में, और -4y इक्वल टू क्या हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मर गया। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y -4। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अपने पास 4y -1 हो गया। ये अपने पास पैराबोला मिल गया। कौन है ये, पैराबोला का इक्वेशन है, अगर आपको ध्यान में हो तो, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये नोट कर लीजिए, फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ट्रायंगुलर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हेडिंग डालेंगे। यहां पे आपके सामने लेके आ रहा हूं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेसिकली Z1 और Z2 का जो सम होता है उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करती है। किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए Z1 प्लस Z2 का क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या मिनिमम वैल्यू होगा, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अपने सामने प्रस्तुत करती है। देखिए कैसे प्रस्तुत किया गया है इसमें, जैसे Z1 प्लस Z2 का मोड में जो वैल्यू है इससे बड़ा कौन होता है, इससे बड़ा होता है Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड अलग अलग, और इससे छोटा होता है Z1 माइनस Z2 का मोड नेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया गया है। इसका मतलब इस बात को मैं यूं कहूँ कि Z1 प्लस Z2 का मोड है, उसका मैक्सिमम कितना होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू ये होता है। मतलब आपको कभी Z1 में Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो आप बोलोगे मोड Z1 प्लस मोड Z2, और कभी आपको Z1 में Z1 माइनस Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो आप बोलोगे Z1 माइनस Z2 और होल मोड में पैक कर दोगे जिससे नेगेटिव नहीं आए। बेसिक मीनिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यही है, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। वैसे बेसिक मीनिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, शानदार है, मजेदार है,
क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 1 है Z1 माइनस 1 का मोड है वो लेस देन 1 है, Z2 माइनस 2 का मोड है वो लेस देन 2 है, और Z3 माइनस 3 का मोड है वो लेस देन 3 है। और अपने को प्रूव करना है देन प्रूव दैट, अगर ऐसा है तो प्रूव करना है अपने को Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मोड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 12 होगा। अब लेस देन ग्रेटर देन आ रहे हैं, इसका मतलब मैं किसको लेके आऊँ, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यहाँ पे लेके आता हूँ। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने, क्या होती है, कोई भी 2 या 3 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको पता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसी को लेके आना है, तो इसका मोड जो होगा वो क्या होगा, इसका मोड होगा, अलग अलग करना चाहूँ तो ये चीज़ छोटी होगी किससे, Z1 के मोड प्लस Z2 के मोड प्लस Z3 के मोड। ठीक है, मैक्सिमम वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमम वाली ने मैंने छोड़ दी है, ऐसा होगा। अगर लेकिन मेरे पास Z1 नहीं है, Z1 माइनस 1 है, तो इसका परिवर्तन कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ भैया आज से तुम हो Z1 माइनस 1, और इसको बोल दिया भैया तुम हो Z2 माइनस 2, और इसको बोल दिया भैया तुम हो Z3 माइनस 3, इन तीनों को बोला भैया तुम ऐसे हो। तो ये बोलेंगे हम तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बनाएंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो मैंने बोला माइनस में कितने किए, 1 2 3 6 किए, मतलब इसका मतलब प्लस 6 प्लस कर दिया। तो बोलो अब कोई दिक्कत नहीं है, हम आपस में मर गए और हमने Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दे दिया। ठीक है, अब जो है मैंने बोला इनको कि अगर आप ऐसे हो तो आप बोलो, ये बोले हम अलग अलग ब्रैकेट में मोड ले लेंगे अपने, इसने बोला हम ऐसे मोड ले लेंगे, इसने बोला हम ऐसे मोड ले लेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, और इसने बोला हम ऐसे मोड ले लेंगे, और लास्ट वाले ने बोला हम 6 पे मोड लगा के ले लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बोला खाओ तुम। इन्होंने जब खाया तो अपने पास ये जब कट के मर गए तो वापस क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ही आ गया है अगली लाइन में, और इसका वैल्यू क्या था, 1 से क्या था, इसका वैल्यू लेस था। तो ये लेस की बात चल रही है, सेम साइन है, इसका मतलब इसको 1 लिख देता हूँ, इसको कितना लिखा गया 2 लिखा गया, और इसको कितना लिखा गया 3 लिखा गया, और 6 का मोड 6 हो गया। और मैंने बोला भैया 12 आ गए, तो 12 आ गए तो ठीक है, 12 आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो लाना चाहते थे। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है अपन क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उम्मीद है आपको समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अगर अपने पास जो है z माइनस 6/z का जो है वैल्यू 4 दे रखा है, तो अपने को देन ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, अपने को फाइंड करनी है मॉड z की ग्रेटेस्ट वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अपन वही ग्रेटेस्ट आ रही है या लेस आ रही है, तो उस कंडीशन में अपन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है तो आप ऐसा साइन लगाइए, और जो भी आप ले रहे हो, जैसे Z1 प्लस Z2 होता है प्लस में, तो इनके ऊपर अलग अलग मोड लगाने का अधिकार रखते हो। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे निर्मित कर देता हूँ। उसने मोड Z पूछा है ना, तो इसका मतलब मोड Z ही बनाऊंगा। ये माइनस है ना, इसको मैं मोड Z में परिवर्तित करना चाहता हूँ, तो प्लस 6/z करना पड़ेगा। इसको अलग ब्रैकेट में कर दे दिया, और इसको अलग ब्रैकेट में, इनके अलग अलग घरों बना दिए। फिर इनको अलग अलग, ये अलग अलग ऐसे होता है, ठीक है, इनको अलग अलग घरों में पैक कर देता हूँ। Z माइनस 6/z, ये लो इनको क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन जब मैंने इनको किया है तो ये जो है ये मर के Z दिया इन लोगों ने, और ये बोल रहा है कि हमारा वैल्यू तो 4 है, तो 4 रखिए ना आप, और 6 अलग हो गया, और इसने 6 का मोड 6 ही होता है, इसने मोड ने अपने ऊपर Z लगा लिया, मोड ने Z ओढ़ लिया, मोड ओढ़ लिया है Z ने, और मोड ओढ़ने के बाद में इसने इधर मल्टीप्लाई करा, इसने इधर मल्टीप्लाई किया, तो मोड Z स्क्वायर ये हो गया 4 मोड Z और प्लस का 6 हो गया। अब अपन क्या करें, इधर एक काम करते हैं, मोड Z का स्क्वायर माइनस 4 मोड Z हो गया, और ये ऐसे लगा 6, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें +4 कर दिया और -4 कर दिया। चाहो तो इसका हाफ करो, 4 का हाफ किया 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर बन गया, मोड Z -2 का होल स्क्वायर बन गया, और इधर भी प्लस किया, सॉरी, तो ये कितना हो गया, दोनों साइड प्लस किए थे 10 हो गया। दोनों साइड अपने पास कितने हो गए, 10 हो गए हैं। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अपने पास यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो इसके ऊपर मोड उठ जाएगा। इसने मोड धारण कर लिया। अब इसने मोड धारण कर लिया तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब है ना, मोड वाले क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, इसमें जब भाला आता है ना
तो ये इसके प्लस माइनस वैल्यू में छिपता है, ये इसके क्या छिपता है, प्लस माइनस वैल्यू में छिपता है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, माइनस और प्लस वैल्यू में छिप गया है। ये लो जी, ये लो जी। अब यहाँ पे ये -2 हटाना तो +2 कर दिया, +2 तो ये हो गया 2 - √10 और इधर आपका बन गया कितना, ये मर गया mod z और ये आपका बन गया 2 + √10। मैक्सिमम की बात की थी, ग्रेटेस्ट की बात की थी, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है जो आपके सामने रखी हुई है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ये सारी कहानी जो है, ये सारी कहानी है इसके अंदर आपके बेसिकली जो है मोड जेड और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और जेड बार की प्रॉपर्टियों पे है। तो इन प्रॉपर्टियों को आप ध्यान से देख के इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। इन क्वेश्चनों से घबराने की 1% की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ हर समय हर सेकंड, ठीक है।